देखो ये डस्ट ऑफ जो स्नो है, बर्फ का कण, ये हमारा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। इसमें कहानी थोड़ा सा बता दें, इसमें जो कवि रहते हैं वो पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं और उस पे उन्हीं के ऊपर क्या करता है, एक कण गिरता है। हेमलॉक ट्री जो है उसी के ऊपर से क्या होता है, एक बर्फ का कण गिरता है, जिनकी वजह से कवि का मनोदशा क्या होता है, चेंज हो जाता है। और उसी चेंज वजह से वो हमेशा कोई ना कोई बात सोचते रहते हैं बैठ के, तब तक पता चलता कि कोई कण उनके ऊपर आके गिर जाता है, जिसकी वजह से उनकी मनोदशा चेंज जाती है। आइए आगे देखते हैं। देखो ये हमारा रिवीजन है, इसलिए इसको पूरा विस्तार से समझना जरूरी है और ये बोर्ड में आ सकता है। और ध्यान सुनना, द पोयम, यह कविता। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्राइडिया। सेंट्राइडिया का मतलब होता है मुख्य उपदेश। क्या होता है, जितना हम पढ़ते हैं उसमें मुख्य उपदेश जितनी होती है उसी को हम क्या करते हैं, राइट करते हैं, उसी कहते हैं सेंट्राइडिया। द पोयम, यह कविता, डस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ का कण है, हैज बीन, लिया गया है, कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यह जो कविता है बर्फ का कण, वह रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिया गया है। द पोयम एक्सप्रेस, और यह कविता व्याख्या करती है द इम्पोर्टेंस, महत्वपूर्ण, स्मॉल थिंग, यानी छोटे छोटे चीजों का भी अपना क्या होता है, महत्व होता है। इट कैन चेंज वंस एटीट्यूड, जो बदलाव लाती है। द पोएट एडमायर्स, कवि के अनुसार इसमें बदलाव लाती है क्या चीज, द ब्यूटी ऑफ स्नो, ये जो सुंदर बर्फ का कण है वो बदलाव लाती है। अकॉर्डिंग, के अनुसार। द पोएट वेन, जब कवि। क्रो, सुक द हेमलॉक ट्री, जब कौआ क्या करता है, हेमलॉक ट्री मतलब होता है धतूरे का पेड़, जब उसके ऊपर बैठता है तो क्या करता है, एक कण गिराता है, जिसके ऊपर कवि के ऊपर गिरता है तो कवि का क्या होता है, मनोदशा बदल जाता है। डस्ट ऑफ स्नो फिल ऑन द पोएट, यह जो बर्फ का कण है वो कवि के ऊपर गिरता है। देन हिज सैडनेस, और तभी वो क्या कहते हैं, दुखी में बदल जाते हैं। मूड चेंज इनटू हैप्पीनेस, उस समय जब वो क्या करते हैं, जब बातें सोचते हैं तो क्या होते हैं, दुखी में उनका जीवन रहता है, उनकी जो भाव रहता है वह दुखी का रहता है। जैसे उसके उनके ऊपर बर्फ का कण गिरता है तैसे ही मूड चेंज इनटू हैप्पीनेस, तैसे ही उनका जीवन क्या होता है, खुशी में बदल जाता है। मतलब जो सोचने की जो क्षमता होती है वह तुरंत क्या होती है, खुशी में बदलती है। एक बार सुनना कि जो कविता है यह डस्ट ऑफ स्नो, ये जो कवि है कवि पोयम है डस्ट ऑफ स्नो हैज बीन कंपोज, लिया गया है किसके द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। किसके लिए बाबू, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। द पोयम, यह जो कविता है वह एक्सप्रेस मतलब व्याख्या करती है द इम्पोर्टेंस, महत्वपूर्ण चीजों की, ऑफ स्मॉल थिंग, मतलब इस पृथ्वी पर छोटे छोटे जितने चीज होते हैं सबका अपना अपना महत्व होता है। इट कैन चेंज, और ये बदलाव लाती है। वंस एटीट्यूड, एक बदलाव लाती है महान कवि के अंदर क्या, द पोएट एडमायर्स, और कवि ये बताते हैं द ब्यूटी ऑफ स्नो, ये जो सुंदर बर्फ की कण है, अकॉर्डिंग, लिया गया है, टू द पोएट, कवि के द्वारा, वेन द क्रो सुक द हेमलॉक ट्री, कह रहा है कि जैसे ही बर्फ का कण क्या करता है उस पेड़ से, मतलब धतूरे के पेड़ से गिरता है, एंड डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का कण, फेल ऑन द पोएट, किसके ऊपर, कवि के ऊपर। देन ही सैडनेस, तब उनका जो भाव रहता है एक दुखी के रूप में रहता है। मूड चेंज इनटू हैप्पीनेस, और तुरंत क्या होता है, जैसे उनके ऊपर बर्फ का कण गिरता है तैसे जो उनकी मनोदशा होती है तुरंत खुशी में बदल जाती है। ये आपकी ये डस्ट ऑफ स्नो जो पोयम है आपके लिए बहुत, उसकी का सेंटाइडिया ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, जो आप इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। और कभी भी सेंटाइडिया तैयारी होने के बाद 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि आपको कोई भी स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो। अब बार बार लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि जितनी बार लिखेंगे उतनी हैंड राइटिंग आपकी सही होगी और फास्ट होगी और आपके लिए अच्छा होगा। तो इसको अच्छे से लिख लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद।